हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश सैनी फ्रॉम उत्तराखंड एंड एक्सप्लोर्ड। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्णगिरि मंदिर, जो कि है बिल्कुल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। आज रात हम रुकेंगे टनकपुर, फिर कल सुबह शुरू करेंगे चढ़ाई। काशीपुर से टनकपुर लगभग है 3 घंटे का रास्ता। सो लेट्स गो। तो भाई लोग सुबह के 6:37 हो रहे, हम थोड़ा लेट हो गए हैं नहाने धोने में। अब निकलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये है नियरेस्ट टाउन फ्रॉम पूर्णगिरि टेम्पल, टनकपुर। ये मेरे लेफ्ट साइड में है टनकपुर रेलवे स्टेशन। आप लोग अगर आना चाहें तो डायरेक्ट आप अपनी ट्रेन से दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं। अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है कि मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। ये इतनी सारी बसेस भर के लोग आए हैं दर्शन के लिए। यहाँ मुझे एक ब्यूटीफुल सा व्यू दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाके इसे एक्सप्लोर किया जाए। फिर मुझे पता लगता है कि जो ये रिवर है इसके नेक्स्ट साइड नेपाल है और जहाँ हमारी बाइक है वो इंडिया है। सो ये रिवर बेसिकली बॉर्डर है नेपाल और इंडिया का। इंडिया में इसे बोलते हैं शारदा नदी और नेपाल में इसे बोलते हैं काली नदी। अब सीधा मंदिर की ओर। अरे हिना ट्रैवल ऐसे ही कर रही हो, हट जाओ तो आप। टू व्हीलर्स की पार्किंग भी बिल्कुल फुल थी यहाँ पे। यहाँ भंडारा चल रहा है। कहीं भी है पानी घाट पे आ जाए, डॉक्टर बना उनका इंतजार कर रहे हैं। निवासी जहाँ कहीं भी है पानी घाट पे आ जाए, डॉक्टर बना उनका इंतजार कर रहे हैं। समझ गए? फोन वोन थोड़ी यहाँ पर आ जाइए दीपक राघव। सुनते क्यों नहीं दीपक? मोटरसाइकिल जाएगी नहीं आगे? कट गया। मुझे भी चल के आना पड़ेगा पैदल। यार इनके बड़े उल्टे कॉन्सेप्ट हैं यार, बाइकें तो और ऊपर तक जानी चाहिए। अपने सामान मोबाइल पर ये भी सही है, यहाँ पार्क करके बाहर से बाहर। बाइक आगे जाने नहीं दी गई है,
अब हमें यहाँ पे बाइक पार्क करके प्रसाद लिया है वहाँ से, इस दुकान से। अब गाड़ी में बैठे, लेट्स गो। पता नहीं क्यों डाल देते हैं प्राइवेट गाड़ियाँ। इतना बड़ा जहाज आया रहा है, वो DPS ही नहीं बढ़ा पा रहा है वो आदमी में। इतना बड़ा जहाज आ रहा है, वो DPS नहीं निकाल पा रहा है बच्ची। और इनकी गाड़ी पे लिखा है द माउंटेन्स आर कॉल्ड। बुला रहे हैं ओए लुक्का, इतना जब पुराना हो गया, इधर को दबा। ओए ओए लुक्का, इधर को दबा। अरे उसकी छोड़, उनको चलाने नहीं आती है गाड़ी। ये है टैक्सी के लिए वेटिंग। जिस टाइम में ये वापस जाने वाले लोग हैं, टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे। इस टैक्सी में मैं आया हूँ, भर गई है। सोचो मेरा क्या हाल होगा अभी वापसी में। जय माता दी। शुरुआत में ही पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर। कहते हैं कि माता जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी माता जी का दर्शन पूर्ण माना जाता है। टाइम हो रहा है 8:30 एग्जैक्ट। 8:30 पे मैं चढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं ऊपर। बाकी भीड़ तो बहुत लग रही है। बाकी यहाँ पे आके आप लोग रुक सकते हैं, नहा धो के नेक्स्ट मॉर्निंग फिर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मैंने होटल में रुकना ज़्यादा सही समझा। और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, आपको बस यहाँ से प्रसाद लेना पड़ता है। मंदिर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी होता है, जो कि मुझे वापस आते हुए पता लगा। मैं वो आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। थैंक्स। हमें जाना है वहाँ, और अभी हम हैं यहाँ। सो लेट्स गो। कहा जाता है कि माँ सती का नाभि का अंग यहाँ आके गिरा, जो कि इस समय पूर्णगिरि के नाम से जाना जाता है। हमने कोशिश करी राइट साइड से निकलने की, लेकिन पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने वापस भेज दिया। फिर से लगे हैं हम लाइन में। जय माता दी।
नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर मेला लगता है, जिस वजह से काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लंबी लाइन है। नौ 22 हो गया है। 1 घंटा भी मैं चढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, इतनी लंबी लाइन है। यूजुअली 1.5 से 2 घंटा चढ़ाई में लगता है, उसके बाद लाइन आती है। कुछ घंटों में लोगों का उत्साह कम होते हुए नजर आया। राइट साइड से लोग दर्शन करके लौट रहे हैं। हम लेफ़्ट साइड से जाएंगे अंदर, क्योंकि कैमरास अलाउड नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। यहाँ पे लोग मनोकामना मांगने के लिए चुन्नी बांध देते हैं यहाँ पे, और वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ दोबारा माता के दर्शन करने के बाद वो चुन्नी या कोई चुन्नी खोल देते हैं। अब हम दर्शन कर चुके हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अब कितनी लंबी लाइन बची है। ये है वापसी का शॉर्टकट रास्ता। यहाँ से आप ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन इसका एंट्रेंस या इसके लिए कौन सा टर्न लेना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। स्टे ट्यून्ड। वापसी का रास्ता एकदम पीसफुल है, काफ़ी रिलैक्स्ड फील होगा यहाँ से आते हुए। कहते हैं भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता जी का दर्शन अधूरा माना जाता है, तो आइए करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। फाइनली बाहर पहुंचते थे, अपनी यात्रा पूर्ण हुई। ऐसा बस हमें लग रहा था कि हमारी यात्रा पूर्ण हो गई है। अभी हम एक चीज़ भूल गए थे। अभी एक और लाइन है जिसमें लगना है टैक्सी की, जो कि बहुत दूर तक जा रही है। इस लाइन में लग गया है हमें कम से कम 1 घंटा। भैया कल भी इतनी भीड़ थी क्या? कल से ज़्यादा। नवरात्रि ऐसा ही रहेगा। वहाँ पे थे हम अभी कुछ घंटे पहले। वहाँ से उतर के
अब वापस अपने घर चलते हुए। इस पूरे प्रोसेस में जहाँ मैंने बाइक पार्क करी और जहाँ पे मैंने दोबारा बाइक उठाई, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बज गए, यानी कि 9 घंटे पूरे। कल रात हम पहुँचे 8 बजे। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि रास्ते में हो रही थी कीड़ों की बारिश। ये सब कीड़े हैं। चलिए अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। सी यू सून, बाय। ये चैनल पड़ेगा, यहाँ से राइट लोगे तो शॉर्टकट वाला रास्ता है, सीधा जाओगे तो नॉर्मल रास्ता। इस बोर्ड से पहचान लेना। और ये इसके साइड में शॉप्स ये है, तिलहर धर्मशाला नंबर 1। उसके आगे राइट है ना, शॉर्टकट से ऊपर पहुंच जाओगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता दी।